हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। आज हमने क्लास 10 सीबीएसई का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मैं पहले से सर्कल्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगर तुम में से कोई इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया हूँ जिसमें तुम गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलो टॉपिक पढ़ने से पहले तुमको ये चीज़ बता दूं, अगर आप में से कोई इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना। अगर बहुत अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना मेरी भाई, ठीक है, जिसके दौरान वो भी अच्छे से इस चैप्टर को रिवीजन के पर्पज़ के हिसाब से या फिर नया चैप्टर पढ़ रहे हैं पहली बार तो अच्छे से इसको कर पाएँ। ठीक है, चलो हमारे टॉपिक के ऊपर हम आ जाते हैं अभी। और टॉपिक का नाम जैसे कि तुमको मैंने बोला था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, सर्कल के चैप्टर आई बटन में है ही, तुम यहाँ पे देख सकते हो। चलो अभी क्या पढ़ेंगे ना, एरियाज ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। मैंने तुमको सर्कल के चैप्टर में भी बोला था। अगर हमने यहाँ पे कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, तुमको तो सर्कल दिख रहा है मेरी भाई। अगर यहाँ पर मैं ऐसा लाइन खींच देता हूँ बीच में, तुम उसको क्या बोलोगे ना, इसको तुम बोलोगे डायमीटर। ओके, समझ में आया मेरी भाई। ये ए ओ बी हो जाएगा डायमीटर, लेकिन ओ बी पूछा जाए तो व्हाट इज दैट, दैट इज रेडियस। अगर यहाँ पर इस तरीके से मैं और एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, इसको क्या नाम देंगे ना, इसको नाम देंगे कॉर्ड। और क्या हो सकता है ना, जैसे कि हमने दूसरा यहाँ पर बनाया, ठीक है, सर्कल, और यहाँ पे एक लाइन इसको एक ही पॉइंट में टच करके जा रहा है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक ही पॉइंट है, ठीक है, जिसको टच कर रहे हैं मान लो कि, तो क्या बोलेंगे टेंजेंट। और यहाँ पर अगर दोनों लाइन में से करके जा रहा है तो क्या बोलेंगे सेकंड। ओके, इतना समझ में आ गया मेरी भाई। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, जो कि माइनर होगा ये। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ओके, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे एक फिर से मैं बना रहा हूँ डायग्राम। देखो, इसमें मान लो कि यहाँ पर सेंटर है ओ, यहाँ पे मैंने ऐसा कट कर दिया, देख पा रहे हो मेरी भाई। इसके दौरान जो यहाँ पर तुम्हारे मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं व्हाट, सेक्टर, जो कि माइनर वाला होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। चलो अभी आ जाते हैं फिर हमारे टॉपिक के ऊपर। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द टर्म्स सेक्टर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इन योर अर्लियर क्लासेस। ठीक है, रिकॉल दैट द पोर्शन, कौन सी ना, और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector of the circle, and the portion or part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle। thus क्या बोलेंगे ना, यहाँ पर जो फिगर में तुमको दिखाई दे रहा है मेरी भाई, क्या दिखाई दे रहा है, द शेडेड रीजन ओ ए पी बी, यानी कि ये वाला जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी भाई, इसको बोलेंगे सेक्टर। ओके, क्लियर। ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ए ओ बी एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ सेक्टर। यस, समझ में आ गया। नोट दैट दिस फिगर ऑन शेडेड रीजन, जैसे कि ओ ए क्यू बी, यानी कि जो बड़ा वाला है, ठीक है,
इज ऑल्सो सेक्टर ऑफ द सर्कल, लेकिन यहाँ पर उसको मेजर बोलेंगे, यहाँ पर उसको माइनर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। और उसका किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मान लो कि थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल तो 360 हो जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस थीटा करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ये बड़ा वाला निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा इससे, तो 360 माइनस थीटा करके निकालेंगे अगर इस थीटा होगा तो। तुम बोलोगे सर थीटा की जगह यहाँ पर अगर 60 ले लूँ, थीटा की जगह पे मैं 60 ले लूँ तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, 360 माइनस 60 यानी कि 300 बन जाएगा। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब आगे देखो फिर क्या लिखा है, लुक एट द फिगर, कौन सी ना 11.2, इन व्हिच ए बी इज ए कॉर्ड। देख पा रहे हो ये 11.2 है, ए बी किस तरह से कॉर्ड है मैं तुमको समझा दिया। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनर सेगमेंट, ये ऊपर वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। यहाँ पर सेंटर बन रहा है तुम्हारे ओ। ठीक है, सो जो यहाँ पर साइडेड रीजन दिया गया है इसको ए पी बी से नाम करेंगे, जो तुम बोलते हो सेगमेंट, लेकिन कौन सी वाला, माइनर वाला, ध्यान में है ना इस बात का। और ये भी सेगमेंट होगा लेकिन ये बड़ा वाला होगा यानी कि मेजर। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर रिमार्क में क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर वी विल मीन दैट माइनर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट रेस्पेक्टिवली। देखो भाई यहाँ पर माइनर माइनर लिख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या चीज़ है। व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर, तो जहाँ पर भी ऐसा लिखा जाता है तुम उसको माइनर ही पकड़ोगे। ठीक है, इसने ऐसा लिख दिया है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक कुछ लिखा नहीं है तो मान के चलना हमेशा माइनर ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर लिख दिया मेजर सेगमेंट तो जान लेना कि वहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। नाउ क्या लिखा है, नाउ विथ दिस नॉलेज लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट सम रिलेशंस और फॉर्मूली। ये क्या होता है फॉर्मूली ना भाई, ये प्लूरल फॉर्म होता है फॉर्मूला का, फॉर्मूली, जैसे कि बॉय का बॉयज। ठीक है, टू कैलकुलेट देयर एरियाज। फिर क्या लिखा है, लेट ओ ए पी बी ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, उसका ओ है, और रेडियस हो जाएगा आर, जैसे कि तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरी भाई। ठीक है, चलो उसके बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं। यू नो दैट व्हाट ना एरिया ऑफ ए सर्कल, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है तो कैसा होता है ना पाई आर स्क्वायर। ये तो पढ़ के हम आ रखे हैं बचपन से, तुम एरिया बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया का निकल जाएगा। अगर पूछा जाएगा भाई फेंस क्या होगा, यानी कि क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा ना, तुम बोलोगे सर 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए तुमको। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों में भी कभी कभी गलतियाँ हो जाता है, तो देखना आगे। In a way, we can consider this circular region to be a sector forming an angle of a 360 degree. Okay, that is of degree measures 360 at the center. Center में कितना बनेगा ना तुम्हारे 360. Now by applying the unitary method, we can arrive at area of the sector, जैसे कि OAPB as follows. कैसे ना, when degree measures of the angle at the center is 360, areas of the sector कैसे बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा ना, when the degree measures of the angle at the center is 1, जब ये 1 बनेगा तो क्या बनोगे, क्या करोगे ना, एरिया ऑफ द सेक्टर जो बनेगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा था ना, एंगल अगर 360 बन रहा है तो हो जाएगा तुम्हारे क्या, अरे भाई 360, ऐसा मान लो कि 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा कि नहीं, सिर्फ 1 बचा, इस वजह से यहाँ पर वैल्यू ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर 1 है, क्या है 1 है, तो क्या करेंगे, अरे 1 बाई 360, समझ में मेरी आ रहा है भाई, इंटू करेंगे पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 1 है कि नहीं मेरी भाई, तो 1 है ना, तो यहाँ पर इसी वजह से इसे लिखा गया है। क्लियर मेरी हुआ, क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं मेरी भाई। तो आगे देखो यहाँ पे, देयरफॉर क्या बोलेंगे, व्हेन द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज थीटा डिग्री, देन एरिया ऑफ द सेक्टर क्या बन जाएगा। देखो भाई कैसे निकलता है, एक्चुअली अगर हम बात करेंगे ना तो एरिया कैसे निकलता है ना, तुम बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कोई डिग्री बना देता है, लेकिन डिग्री कितने में से बनाएगा ना भाई, टोटल होता है 360 में से,
तो ये बन जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री से। समझ में आया कि नहीं? ये बन जाएगा उसका। कैसे बनना समझ में आया? तो पाई आर होता ही है, और यहाँ पर जो एंगल बना देता है, मान लीजिए कोई भी एंगल थीटा मान लेंगे, तो टोटल ऑफ कितना, जैसे कि तुम बोलते हो भाई मैंने ना 90% किया, भाई 90% मतलब 90/100 है कि नहीं, ये टोटल मार्क आ रहा है, तो तुम कितना सिक्योर किए हो, इतना। ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है थीटा। थीटा मतलब जो उसका है, जो उसका सिक्योर्ड है, ठीक है, लेकिन कितने में से, टोटल ऑफ 360। समझ में आया कैसे निकलते हैं? ओके, आगे देखो। दस क्या बोलेंगे, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिलेशंस, कौन सी, और फॉर्मूला फॉर एरियाज ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्या मिलेगा ना, जैसे कि तुमको मैंने अभी समझाया। क्लियर? कैसे निकलेगा एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो ऐसे। क्लियर? वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा कौन सी होगा ना, एंगल हो जाएगा, कौन सी, सेक्टर ऑफ इन डिग्रीज में। जैसे कि यहाँ पर तुमको बताया जाएगा, देखो इसमें हो रहा है क्या ना, यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है भाई, ये भी क्या हो जाता है ना, ए बी ए हो जाता है तुम्हारे कोड। यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारी ये एंगल थीटा। क्लियर? क्लियर है भाई मेरी बात? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। नाउ ए नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस। क्या नेचुरल क्वेश्चन है? कैन वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए पी बी करस्पॉन्डिंग टू दिस सेक्टर। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना तुमको, ऐसा करके दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, इसका निकाल सकते हो? यस। कैसा निकालेंगे भाई? सेम ही लगेगा। कैसा लगेगा ना भाई, हम जानते हैं पाई आर इंटू 2, यानी कि 2πr। समझे कि नहीं? तो 2πr हो जाएगा क्या उसका, अरे भाई क्या, पेरीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? पेरीमीटर अगर इतना होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है तुम्हारी किसकी बात ना, थीटा की। अगर मैं बोलूँगा क्या ना थीटा बाई 360, कुछ गलत होगा क्या? नहीं, क्योंकि भाई थीटा तो तुम्हारे है ही कितने में से ना, 360 में से, और इंटू कर देंगे 2πr जो आएगा ना मेरी भाई। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, ये पूरा सर्कल तुमको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इतनी सी बस मैं लूँ पिक करूँ उसमें से इतनी सी, तो क्या करना पड़ेगा मुझे भाई, इसको ऐसे जॉइन कर दोगे तुमको ये थीटा एंगल मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे निकालोगे ना भाई, ये तो टोटल हो जाएगा 2πr, है कि नहीं? तो इंटू करेंगे जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया होगा तुम्हारे क्वेश्चन में, तो उसको ले लोगे, तो डिवाइड करोगे 360 के साथ। इतना क्लियर हो गया मेरी भाई? तो यहाँ पर लेंथ निकाल सकते हैं कोई आर्क का, कैसे ना, ये वाला फॉर्मूला तुमको मैंने जैसे समझाया, ठीक है। क्लियर हो गया मेरी भाई? आगे देखो क्या लिखा है। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ द एरिया, जैसे कि लिखा गया है कौन सी ना, ए पी बी। देखो यहाँ पे लिखा है ना ए पी बी, क्या होगा ना, यहाँ पे तुम्हारा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड द रेडियस आर। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी कैसे निकलेगा ना, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कौन सी ना, ट्रायंगल ओ ए बी। तुम बोले कि सर समझ नहीं आया, फिर से बताओ। मैं बताया कि भाई यहाँ पर जो डार्कन किया गया है ना, मतलब ये वाला देखो, ये सब वाला है ना एक चीज़, ऐसा वाला है ना भाई, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो क्लियर हुआ मेरी भाई? इसे कैसे निकालेंगे ना, ये टोटल का निकालेंगे एकदम से। कौन सी, ये जो टोटल है ना, ये टोटल सेक्टर जो होगा ना इसका, इस टोटल को निकालेंगे, ओके। फिर माइनस कर देंगे जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना इसका, तो यहाँ पर वही लिखा है जो कि सेक्टर का है एरिया, माइनस करेंगे जो ट्रायंगल का होगा। सेक्टर का क्या फॉर्मूला अभी समझाया ना, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr², ये हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे ट्रायंगल, तो तुम जानते हो, ये सुन लो। चलो अभी देखो क्या निकल के आ रहा है ना, तुम्हारे यहाँ पे अगर बात करेंगे क्या ना 11.3 एंड फिगर 11.14 रेस्पेक्टिवली हमको क्या मिलेगा ना, द मेजर सेक्टर अगर बात करेंगे तो πr² माइनस क्या एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। इस तरीके से उसका उल्टा हो जाएगा ये। अगर तुम मेजर खोजोगे, अगर तुम मेजर को फाइंड आउट करना चाहोगे तो क्या मिलेगा ना, a क्यू बी जो कि πr² माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट,
OAPB। ठीक है, चलो अभी देखेंगे एग्जाम्पल 1 के पास क्या है। एग्जाम्पल 1 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कितना रेडियस दिया है मेरी भाई, थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या है 4 सेंटीमीटर। एंगल कितना है भाई 30। फिर पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर। देखो यहाँ पे लिखा है ना मेजर सेक्टर, यहाँ पे लिख दिया। अगर सिर्फ सेक्टर पूछता है तुम बोलोगे सर ये माइनर वाला ही निकालेंगे हम, ओके, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो। लेकिन यहाँ पर तो स्पेसिफाइड है, मेजर लिखा है तो मेजर के हिसाब से लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, गिवन सेक्टर इज OAPB। देख रहे हो कि नहीं, OAPB, OAPB, ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी भाई। तो अगर हम थीटा लेके वैल्यू निकालेंगे तो कौन सी निकलेगा, यहाँ पर जो तुम्हारा शैडेड वाला होगा उसका निकल जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कौन सी ना, मेजर वाला। तो जो भी निकलेगा टोटल कर देंगे πr² से माइनस। ठीक है, समझ में आया क्यों माइनस करेंगे ना भाई, हमको ये वाला चाहिए जो कि बिना शैडेड वाला है। तो क्या करेंगे, जो शैडेड है टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल πr² होता है, माइनस करेंगे ये जो शैडेड वाला है। तो चलो अभी निकालेंगे जो शैडेड वाला का एरिया क्या होगा। ये हम लिया है भाई क्या ना 30, तो इसके हिसाब से 30/360 इंटू करेंगे। पाई का वैल्यू क्या लिखा है, देखो यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए तो लिखेंगे 3.14 उसके जगह पे। फिर आर तो लिखा है 4, तो चलो इसकी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ये तुम्हारा निकल जाएगा इसके आसपास। ओके, तो फिर जो मेजर पूछा है तो उसकी कैसे निकालेंगे ना, πr² जो कि यहाँ पर निकला तुम्हारा ये वैल्यू 4.19। समझ में आ रहा कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है। तो पाई का वैल्यू लिख दिया, आर का वैल्यू लिख दिया, माइनस कर दिया, और इसके वैल्यू आ गया तुम्हारे 46.05, यानी कि 46.1 के आसपास दिखाई दे रहा है मेरी भाई। समझ में आ गया, अरे भाई आ गया कि नहीं, ये मेजर सेक्टर का आ गया एरिया। अगर कोई बच्चा पूछेगा सर ऐसा ना करके और कोई तरीका हो सकता है क्या डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, यस कैसे निकाल सकते हैं हम ना, यह क्या करते थे ना, पहले निकालते थे है कि नहीं, उसके बाद क्या करते हैं ना, हमें पूरा से यानी कि πr² से माइनस करते थे। और ये भाई πr² होता क्या है एक्चुअली ना, ये 360 का ही हो जाएगा वैल्यू ना। अरे भाई देखो πr² मतलब पूरा, और 360 का अगर 360 ले लेंगे, अगर देखो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर मैं इसका 360 ले लूँ यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं 360 ही ले लूँ तो क्या रहेगा, यही ना 360/360, यानी कि कट गया, क्या बचा मेरी भाई πr²। ये जो πr² था ना ये तो पूरा का निकलेगा ना। अगर वही मैं बोलूँगा इसी पूरे सर्कल का, मान लो कि ऐसा है कि सर्कल है, इसी पूरे सर्कल का मुझे चाहिए, ये देखो सर्कल है, इस पूरे सर्कल का चाहिए, तो क्या करूँगा यहाँ पर मैं पॉइंट ले लूँगा और ये सेंटर हो जाएगा। मेरे को पूरा चाहिए मतलब 360 एंगल ले लूँगा थीटे के वैल्यू, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये निकल जाएगा। अगर मेरे को डायरेक्ट चाहिए मेजर इस तरीके से तो मैं क्या करूँगा ना, 360 से माइनस थीटा कर दूंगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन तो वही करनी है, ठीक है, तो ये तुम्हारे डायरेक्ट आंसर। क्लियर, आगे देखो, ये तो भाई और आसान चीज़ लिखा है। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, जैसे कि AYB लिखा है, ठीक है, जैसे कि AYB लिखा है, कौन सी ना 11.6 फिगर में, देखो ये वाला है। फिर लिखा है क्या यहाँ पे, और ना इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे तुम्हारा जो एंगल है ना वो दे रखा है कितना ना AOB, यानी कि ये वाला। क्लियर, यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, 3.14 तभी लेना है जहाँ पर मेंशन किया जाएगा, अदरवाइज मत लेना मेरी भाई, ठीक है। क्लियर, चलो अभी देखते हैं करनी क्या है बात ना, रेडियस लिखा है, पूछा क्या है ना एरिया ऑफ द सेगमेंट, मतलब ये जो सैडेड वाला रीजन के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया। क्या करेंगे ना भाई, टोटल सेगमेंट का निकाल देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कैसे निकालेंगे टोटल सेगमेंट का ना, तुम बोलोगे भाई यहाँ पे जो टोटल सेक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या करेंगे ना टोटल सेक्टर, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे ट्रायंगल का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया मेरी भाई बात, चलो वही करेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ।
जैसे कि तुम्हारा आँख प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से देख रहे हो कि नहीं, मैं पूरा डार्क डार्क कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ तुम्हारे आई स्ट्रेन ना हो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सोच रहा हूँ, लेकिन तुम ना बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचते हो। अभी तक कोई तुम में से भाई सच में सब्सक्राइब किया है? नहीं ना, नहीं ना। देखो मतलब ये क्या भाई, क्या भाई, तुम लोग कब सुधरोगे भाई? मैं इतना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मतलब होता है ना वही दिल है कि मानता नहीं है। तो भाई माना या फिर ना माना, सब्सक्राइब तो कर दो भाई। हाँ, लाइक तो अभी भी नहीं किए होंगे। छोड़ो भाई, क्या मैं बताऊँ तुम लोगों को, तुमको इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, इतना बता दो फिर। चाहिए ना, चाहिए ना, तो भाई जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो, फटाफट लाइक करो, फटाफट अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। कितने बार बोलूँगा मैं ऐसा भी, मेरे को अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने के लिए, ठीक है। चलो आज जाते हैं फिर। क्या करना है ना, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी कैसे निकलेगा ना, मैंने जैसे कि तुमको बोला ये पूरा सेक्टर का निकालेंगे, माइनस कर देंगे ट्रायंगल की, ठीक है। तो देखो वही बात लिखा है, सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो सेक्टर का कैसे निकलेगा, मैं तुमको जैसे समझाया था, कौन सी ना हो जाएगा तुम्हारे थीटा बाय 360। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, जैसे कि तुमको याद हो जाएगा। मैं इतने बार लिख रहा हूँ, मेरा तो एग्जाम नहीं है, एग्जाम किसका होने वाला है, तुम्हारा। तुम कितने बार लिखते हो? नहीं ना। तो इसी वजह से मेरी भाई, अगर तुमको अच्छे से पढ़ना है तो बुक और कॉपी और पेन ये तीनों तुम्हारे सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आगे देखो बैठ गए हम, हाँ सिनेमा देखे आ रखे हो मेरी भाई, हाँ नहीं, ये चलाओ भाई। अगर ये नहीं करोगे तुम ही सफ़र करोगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहा था मैं ना भाई, एरिया क्या लिख रहा था, एरिया कैसे निकलेगा ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो निकल जाएगा इस तरीके से तुम्हारा वैल्यू ये। अभी क्या करेंगे ना, अभी तुम्हारे इसका वैल्यू निकालेंगे, किसकी ना, ये जो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं। तो फिर करोगे, कैसे निकलेगा ट्रायंगल का वैल्यू, कैसे निकलेगा ट्रायंगल का वैल्यू। अगर मेरी बात होगा तो मैं कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ना, मैं ट्रायंगल का बस यहाँ पर तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। ऐसा है ना ट्रायंगल, तो यहाँ पे ऐसा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मान लो 120 है, तो इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा 60, तो यहाँ पे भी ऐसा 60। और क्या गिवन है यहाँ पर तुम्हारे 21, तो ये भी 21, ठीक है। अगर तुमको शॉर्ट मारना है ना, ठीक है, कब मारना है शॉर्ट, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट मार सकते हो, डिस्क्रिप्टिव में भाई शॉर्ट मत मारना, ठीक है। चलो करना क्या है, ये बाई 3, यहाँ पे देखो 60 है, यहाँ पे 30 है। ये ट्रिक कहाँ पे मैंने सिखाया था, अगर तुमने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। कौन सी ना, सर्च करना, ठीक है, हमारे चैनल पर कौन सी ना भाई, इनसाइटफुल ब्रेन्स। इसमें तुमको क्या मिलेगा ना, एक चैप्टर है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें तुमको मैंने ये कैसे अब ये करूँगा, इसमें समझा दिया। देखो 30 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, 90, और 90 के सामने कितना होना चाहिए रेशियो, 2 होना चाहिए। 30 के सामने कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 60 के सामने कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए। यहाँ पे ना 90 के सामने 2 होता है, और 2 का वैल्यू मैंने 2 यूनिट का वैल्यू लिखा है 21। इस तरीके से मेरे को 60 का निकालना है, 60 के लिए होता है √3 यूनिट, और इसके लिए क्या होगा ना, 21 डिवाइड बाई 2 इंटू √3। तो ये आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 करेंगे, तो बोलेगा सर 2 क्यों करना है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये वाला निकालें क्या ना, LHS वाले साइड में जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस तरीके से RHS वाला भी जो होगा ना, ये भी सेम फार्मूला से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सेम निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इंटू 2 कर देंगे, जो कि इसका वैल्यू 2 यहाँ पर कट जाएगा, बच्चे का क्या फिर 21 √3। ये शॉर्ट है, ठीक है, ये दिमाग में करने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो, 21 √3 हो जाएगा। अगर पूरा पूछा जाए तो कौन सी वैल्यू ना, ये पूरे का वैल्यू वही हो जाएगा। क्लियर, क्लियर मेरी भाई।
तो फिर ये जो 21√3 है क्या हो जाएगा, अब ये बेस हो जाएगा। और हाइट कितनी है, अरे भाई ये जो 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, तुम देखो ना भाई क्या हो जाएगा ना, अगर 2 यूनिट का वैल्यू 21 है, 1 यूनिट का हो जाएगा 1 यूनिट का हो जाएगा 21/2, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा ना, तुम बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना है, तुम बोलोगे 21√3 है, हाइट कितना है 21/2 है। तो देखो क्या मिला तुमको यहाँ पे, अरे भाई मिला क्या, तुम बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 441√3/4। देखो समझ में आया कैसे मिलेगा, यहाँ पे 441√3/4 ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तुम क्या करोगे ना, टोटल एरिया जो निकला था तुम्हारे सेक्टर से, सेक्टर का जो एरिया था, सेक्टर एरिया माइनस इस ट्रायंगल का, सेक्टर का जो निकला था फिर इसका माइनस कर दोगे तो आंसर हो जाएगा। चलो अभी आते हैं हमारे टॉपिक पे, चलो अभी आते हैं हमारे बुक पे क्या लिखा है ना, देखो इस तरीके से क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है दोनों तो समान हो जाएगा, देयरफॉर RHS कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, दोनों समान हो जाएंगे। तुमको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे तुमको समझा दिया था, लेकिन तुमको इसे करना पड़ेगा यहाँ पे कॉपी में। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर जो एंगल AOM BOM के साथ बराबरी हो जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा तुमको ना, यहाँ पर 60 डिग्री मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी भाई, क्लियर। तो इस तरीके से तुमको क्या ना OM का वैल्यू निकालना है, OM क्या है ना भाई यहाँ पर हाइट हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, अरे भाई क्लियर। फिर AM का वैल्यू क्या है ना, तुम बोलोगे सर इस ट्रायंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, अगर ये हाइट ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना निकलेगा, तुम बोलोगे सर बेस यानी कि AM क्या, AM यानी कि BM यानी कि बेस क्या होगा ना भाई यहाँ पे 21√3/2 ऐसे निकलेगा, जैसे कि तुमको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में समझा रखा हो, ये तुम्हारे बुक वाला तरीका है। cos 60 का वैल्यू ले लोगे कितना 1/2, ये तो तुम्हारा हाइट के लिए हो जाएगा। यहाँ पे बस यहाँ से देखो AM/OA इजिकल टू साइन 60 यानी कि √3/2 तुम इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, ये मेरा वाला शॉर्ट के लिए है और ये बुक वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए है। मैंने यहाँ पे जैसे कि समझाया, तुम्हारे इसका वैल्यू पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई है, और इसीलिए देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई देखें तो 2 कैंसिल, बचेगा तुम्हारा 21√3। और अगर ये 21√3 मिला तो एरिया निकालोगे, देखो वही होगा एरिया। ठीक है, देखो भाई एरिया निकला वही 441√3/4, मेरा देखो वही निकला था 441√3/4। ठीक है, फिर मैंने बोला था माइनस करने के लिए, देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा जो निकला था ना वो सेक्टर का है, और ये तुम्हारा जो निकला है ना वो ट्रायंगल का है, और वैल्यू ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं एक्सरसाइज 11.1। चलो चलते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये बहुत आसान चीज़ है मेरी भाई, तुम बोलोगे सर कैसे ना, क्या बोला था मैंने, θ/360 इंटू πr²। तो देखो भाई 60/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तुम बोलोगे सर क्यों ना, यहाँ पर लिखा गया है। फिर πr², r मतलब यहाँ पर 6 इंटू 6, सॉरी यहाँ पे स्पेस यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, 6 36, ये 36 कट जाएगा, ये 0 के साथ 0 कट गया, तो क्या मिला तुमको, क्या मिला ना भाई 6 इंटू 22/7। समझ में आया, ये हो जाएगा। और किसका कोई डाउट है मेरी भाई, नहीं ना। चलो अभी सेकंड में चलते हैं, लिखा है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। भाई क्वाड्रेंट मतलब तुम्हारे πr² तो पूरा हो जाएगा, क्वाड मतलब अभी डिवाइड/4 कर दोगे। ठीक है, निकाल लोगे ना, अभी निकाल लोगे ना। सर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो सर्कमफेरेंस दिया है। अरे भाई सर्कमफेरेंस मतलब 2πr का वैल्यू दिया है 22। देखो ये कट गया कि नहीं कट गया, तो 11 आया कि नहीं आया,
तो मतलब यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा ना सर 11 इंटू 7/22। तो बोले सर ऐसा कैसे ना, यहाँ पर पाई का वैल्यू जो होता है ना 7/22 इसी वजह से आया। तो बोले सर 7/2 तो नहीं होता है, 22/7 होता है। अरे भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे कि इसका साइड चेंज कर दिया तो इस वजह से 7 ऊपर में आ गया और ये 22 नीचे में। समझ में आया? तो देखो ये 11 कट गया यानी कि 7/2 आ गया रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस डाल के आंसर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया मेरी भाई? चलो ये थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ, इसका भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है यहाँ पे लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो भाई यहाँ पर तुमको अगर बात करूँगा, यहाँ पर अगर मैं क्लॉक की बात करूँगा तो क्लॉक में होता है तुम्हारे टोटल 1 से लेकर 12 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे लिखा है 5 मिनट, बस 5 मिनट के ऊपर फोकस करो। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर टोटल कितना होता है ना भाई, अगर 60 मिनट में क्या होता है, वो चलता है 360 डिग्री, है कि नहीं। अगर मिनट हैंड की बात करूँगा मैं, मिनट हैंड जो होता है ना, मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री चलता है। अगर इस तरह से मैं बात करूँ 5 मिनट में कितना चलेगा, तुम बोलोगे सर अगर उसको करोगे तो ये कट जाएगा, कितने में ना सर 6 में। ओके, तो फिर 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। ओके क्लियर। तो फिर पूछा क्या है ना, यहाँ पर पूछा है एरिया कितना कवर करेगा। तो एरिया के लिए θ/360, मेरे साथ बोलते बोलते चलो, θ/πr² यानी कि 30/360 इंटू 22/7। आर कितना दिया है, आर तुम्हारा दिया है मेरी भाई यहाँ पर 14। तो लिखोगे आर के लिए यानी कि 14/2, सॉरी 14 दिया है ना, 14 × 14। देखो 7 के साथ ये 14 तो 2 बार जाएगा, है कि नहीं। अभी 0 0 कैंसिल, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12। यस, समझ में आ रहा है मेरी भाई ना, और किसका कोई डाउट है? फिर देखो यहाँ पे 4 के साथ कट जाएगा, 11 कटेगा, ये कट जाएगा, तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर में 11 × 14, नीचे में 3 आ जाएगा। क्लियर, इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला वाला क्या है, अभी देखो करना क्या है, 4 नंबर करना है। ठीक है, ओके चलो 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर लिखा क्या है, ने कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, जो कि उसका 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो फाइंड आउट व्हाट द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, कौन सी ना, माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, और दूसरा मेजर सेक्टर की। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, इसमें सेगमेंट दिया है, यहाँ पे सेक्टर दिया है, और यहाँ पर पाई का वैल्यू मेंशन्ड है, तो यही लेना है तुमको। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। करना क्या है ना, कि सर्कल बनाएंगे। ओके चलो बनाते हैं। सेंटर इसका हो जाएगा मान लो कि ओ यहाँ पे। ओके क्लियर, यहाँ पे ऐसा बन रहा है लाइन, यहाँ पे ऐसा बन रहा है। ओके क्लियर, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एंगल कितना 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये तो यहाँ पे जो माइनर सेगमेंट मतलब कौन सी वाला, इसमें माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, ये वाला अगर मैं बात करूँ। ओके क्लियर, ये वाला निकालना है हमको। ठीक है, लिखा ना माइनर सेगमेंट, तो कैसे निकलेगा ना, हमको ये पूरा निकालना पड़ेगा। कौन सी ना, इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तुम्हारे जो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो क्या होगा सेक्टर का एरिया, क्या समझाए थे हम ना भाई, यहाँ पे θ/360 इंटू πr² माइनस करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कौन सी ना, हाफ इंटू बेस कितना 10 इंटू हाइट। ओके,
तो थीटा बाई यहाँ पर 90 रख दो बाई 360। पाई का मतलब कितना लिया है 3.14। आर मतलब 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10। तो देखो यहाँ पर तो ये कट जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 10 इंटू 10 दोनों में है। तो पहले में क्या आ रहा है ना 3.14/4, ये तो 4 में ही है ना ये वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर रहेगा माइनस 1/2। समझ में आ रहा है कैसा करना है। तो फिर अगर उसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, अगर मैं फिर से सॉल्व करूँ उसे तो ये काम करता हूँ, मैं 100 कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ 3.14, नीचे में 4 कर देता हूँ, ऊपर में -2 कर देता हूँ। तुम बोले सर 2 कहाँ से आया, इसको रेशनलाइज करोगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा ना, तुमको मिलेगा यहाँ पर 100, इसको यहाँ पर कट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर 25 कर सकते हो, कोई बच्चा चाहेगा तो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा नहीं क्योंकि मेरे को आसानी होगा इसमें। मैं अगर करूँ तो मल्टीप्लिकेशन मुझे आसानी हो जाएगा। फिर निकलता है क्या ना 1.14 यस बाई 4, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 114/4, इस तरीके से आएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई किसका डाउट है क्या भाई किसका कोई है क्या, नहीं ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पर दिया है मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर करे तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर तुम थीटा ले रहे थे और यहाँ पे क्या लोगे ना, यहाँ पर लोगे 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पे क्या लोगे ना, यहाँ पे लोगे थीटा की जगह पर 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये B2 का है। तो क्या मिलेगा ना भाई, यहाँ पे तुम्हारे 90 होगा थीटा की जगह पे, और यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ओके क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम 90 माइनस कर देंगे तो 270 बचेगा 360 से, है कि नहीं। तो इंटू करेंगे क्या 3.14 इंटू, यहाँ पर मैं बार बार यहाँ पर 3.14 नहीं लिखता, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इस जो 100 था ना, मैं 100 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर पॉइंट हट गया। यहाँ पर अगर मैं 2 0 को कैंसिल करूँगा, यहाँ पर ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आ रहा है ना भाई 3/4 बस। तो 3 इंटू 314/4 इसका वैल्यू निकाल देना, जो आएगा तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड करते हैं किसके, उसके ऊपर जो कि एंगल 60, ठीक है, एट द सेंटर। और इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द आर्क। आर्क के लिए क्या करोगे ना भाई, यहाँ पर तुम फेंस के साथ कर रहे हो ना, यानी कि 2πr के साथ छेड़खानी करोगे, थीटा बाई क्या करोगे थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ओके क्लियर, इसका वैल्यू निकल जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कितना आसान है चीज़। ये जो आर्क बन रहा है इसमें कितना एरिया बनेगा, इस सेक्टर जो भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय, मतलब ये जो आर्क बनाया गया है ना, ये जो आर्क बनाने के बाद सेक्टर मिला उसका एरिया कितना होगा भाई, आसान चीज़ है, वही फार्मूला यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे πr स्क्वायर आ जाएगा और इंटू करोगे थीटा बाई 360। ओके, और यह वाला एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये भाई कॉर्ड के बारे में, कॉर्ड के बारे में कैसे पता लगना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखे थे ना, ये देखो ये वाला, मान लो कि ये वाला है तो कैसे निकालना है ना, तुम्हारा सेक्टर का जो भी एरिया होगा माइनस करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहीं पे तुम्हारा वो सेम चीज़ अप्लाई करोगे, ठीक है। समझ में आ गया मेरी भाई। उसके बाद 6 नंबर देखो क्या लिखा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर सबटेंड करता है एंगल 60 डिग्री, कहाँ पे ना एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। ये भाई सेम चीज़ आ गया, यहाँ पे तुम 60 डिग्री लेके जाओगे क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 दिया है और यहाँ पे रेडियस दे दिया है। ओके क्लियर।
चलो इस तरीके से तुम ध्यान रखना कि पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 और जो √3 का वैल्यू है 1.73। मैं इसको कर लेता हूँ, नहीं तो तुमको शायद प्रॉब्लम हो सकता है, मैं कर लेता हूँ। लिखा क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ओके ठीक है, ठीक है, सर्कल तो बन गया। फिर क्या बोला गया है ना, रेडियस 15 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ से अगर मैं सेंटर बनाऊंगा तो ये ओके ये बन गया, और यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे ऐसा कॉर्ड है। बस, और क्या पूछा है इसमें ना, लिखा है यहाँ पर माइनर एंड मेजर सेगमेंट के बारे में, मतलब ये हो जाएगा उसका माइनर। मैं अगर बात करूँ, कलर ले लेता हूँ ये वाला, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनर। यस, और मेजर कौन सी होगा ना, इसको छोड़ के जो बचा वो सब मेजर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर मेरी भाई। ओके ना, किसका कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है। जो गिवन और लिख लो, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। ओके चलो, अभी क्या हुआ, अगर यहाँ पे 60 बन रहा है ना, तो ये भी 60 बन जाएगा, ये भी 60 बन जाएगा। क्यों सर ऐसा होगा ना, हम जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक एंगल अगर गिवन है, दूसरा एंगल कैसे निकालना है ना, 180 माइनस जो एंगल गिवन है यानी कि 60, तो क्या बच रहेगा 120, और इसका तो समान होंगे क्योंकि ये तो रेडियस है, समान हो जाएंगे, तो बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 60। तो दोनों यहाँ पर 60 60 हो गए, तो फिर टोटल जो तीनों एंगल अभी देख रहे हैं, तो तीनों में 60 60 60 यानी कि ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो गया मेरी भाई। समझ में आया? तो दैट्स वाई भाई यहाँ पर ये भी आ जाएगा 15। समझ में आया? इक्वेटोरियल एंगल। क्लियर? क्लियर मेरी भाई? हाँ, अगर भाई यहाँ से क्लियर हो गया तो पूछा क्या है ना, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे निकाले, ये जो सेक्टर बनेगा तो क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो चलो, सेक्टर का क्या हो जाएगा ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये ट्रायंगल का क्या हो जाएगा ना, ट्रायंगल का √3/4 कितनी ना a स्क्वायर, यहाँ पर a मतलब 15 है, 15 का स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू ले लूँगा 60, लिखा है ना 60/360 इंटू 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू मेंशन था ना। यस, यहाँ पर r मतलब भाई 15 इंटू 15 माइनस √3 के जगह पर, मैं √3 के जगह पर वैल्यू दिया है तो वैल्यू ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ 1.73 1.73/4 15 इंटू 15। देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ये तो मैंने कट जाएगा भाई, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे ना, ये वाला चीज़ देखो, ये वाला चीज़ देखो, कॉमन आ रहा है ना मेरी भाई। तो क्या करेंगे, 15 इंटू 15 ले आएंगे तो इसमें क्या बचेगा ना, 3.14/6, यहाँ पर क्या बचेगा 1.73/4। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो इन दोनों का अगर देखेंगे ना, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ये सब ना, तो 15 इंटू 15 नीचे में आ जाएगा 12, ऊपर में क्या होगा ना 3.14 इंटू 2 करेंगे। क्यों करेंगे ना, इसके साथ डिवाइड करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, माइनस इसके साथ इस तरीके से 1.73 इंटू 3। इतना क्लियर हो गया? बस तुम इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरी भाई? आया कि नहीं आया? तो मुझे ये चाहिए कमेंट पे। देखते हैं कितने बच्चे भाई सच में पढ़ते हैं। और मैं ये ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, बस देखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सच में कितने बच्चे सीरियस है अपने एग्ज़ाम के लिए। और बाकी तो ऐसे आएंगे, देख के थोड़ा 10-15 मिनट होगा और उसके बाद चल जाएंगे, ओके क्या भाई समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बोल के। भाई समझ तभी आएगा ना, पूरा अगर कंप्लीट देखेगा उसके बाद बताया ना भाई समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ये मैं तो निकाल दिया मैं माइनर सेगमेंट का, ये जो निकलेगा ना किसका निकलेगा, ये माइनर सेगमेंट का निकलेगा। फिर मेजर कैसे निकालोगे? अरे समझ में आया कि नहीं है? मतलब टोटल सर्कल से
सर्कल का जो होगा ना, कौन सी, सॉरी सर्कल से हो गया, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस करेंगे क्या ना, एरिया ऑफ इसका जो सेगमेंट है हुआ, अभी जो सेगमेंट निकला ना एरिया ऑफ, अभी जो सेगमेंट निकला मान लो कि इसका नाम ले देते हैं ओ ए, ये पी, ये बी, इस तरीके से, ठीक है। तो सेगमेंट क्या हो जाएगा ना, ए पी बी, ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी, जो ये वाला क्या माइनर सेगमेंट, इसका कर दोगे आंसर तो आंसर खत्म। फिर अगला वाला 7 नंबर क्या दिया, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। 7 और दिया है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स an angle of 120 at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। ये तो बहुत आसान चीज़ है, जैसे कि ऊपर मैंने किया है। फिर 8 नंबर क्या दिया है, तो 8 नंबर तुमको समझाते हैं ऐसा क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पिग, ओके, एट वन कॉर्नर। जैसे कि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो ना, ऐसे यहाँ पर उसका बांधा गया है यहाँ पर, और बेचारा ना यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, बेचारा यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता। तो एक पर्टिकुलर क्या फिक्स पॉइंट में बांधा गया है, तो एक ऐसे पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो अपना ग्रेजिंग करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, मान लो कि ये जो डिस्टेंस बनेगा, कौन सी, ये वाला, देख पा रहे हो मेरी भाई, ये डिस्टेंस हो जाएगा उसका आर। और ये कैसा बन रहा है ना, अगर मैं उसका पूरा बनाऊंगा, अगर मैं इसका पूरा बनाऊं क्या हो जाएगा भाई, क्वाड्रेंट हो जाएगा ना। क्या ये क्या बन जाएगा, ये जो चीज़ क्या है, क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है भाई क्वाड्रेंट कैसा होता है। चलो अभी आते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन है कि स्क्वायर है जिसका साइड है 15 मीटर, और यहाँ पे लिखा है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप दिया है। तो यहाँ पर जो दिया है ना, ये रोप यानी कि रेडियस कितना है ना, रेडियस है उसका 5 सेंटीमीटर, और इसका जो साइड कितना है, ये 15 सेंटीमीटर। तो अभी जो मर्जी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, एरिया क्या दिया है ना, एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ग्रेज कैसे कर सकता है, देखो भाई ये क्वाड्रेंट के ऊपर है ना, तो भाई क्या करेंगे ना, 1/4 3.1414, ओके, इंटू करेंगे इसका जो आर यानी कि 5 × 5, इसका वैल्यू निकाल दोगे तो ये जो क्वाड्रेंट है ना उसकी वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर में वो हॉर्स ग्रेज कर रहा है। ठीक है, तुम बोलोगे सर इसको कैसे करना है, थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। भाई एक काम करो, यहाँ पर 25 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो काम करो ऊपर में 4 कर दो, नीचे में भी 4 कर दो। सर ऐसा क्यों करना है, अगर मैं यहाँ पर ऊपर में 4 कर दूंगा तो ये बन जाएगा क्या 3.14 × 100 बन जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो अगर मैं यहाँ पे ये 2 0 को, ये पॉइंट को हटा दूँ तो क्या बचेगा 3.14 है कि नहीं, यहाँ पे वैल्यू ये, अरे चल क्यों नहीं रहा है, ओह ठीक है, तो क्या मिलेगा ये बाय 16, ये सॉरी ये पॉइंट तो नहीं रहेगा ना, और ये पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा क्या ना 314/16। इसका आंसर निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से निकाल सकते हो। तो कितना निकलेगा ना, 20 से थोड़ा सा कम आएगा मेरे को लगता है। ठीक है, तुम आंसर निकाल सकते हो इसका जो भी होगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज देखो यहाँ पर अगर 5 के जगह रेडियस कितना था यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, अगर 5 के जगह पर 10 कर दिया जाएगा तो उसको चेंज करके 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा, तो 5 की जगह 10 हो जाएगा, तो क्या करेंगे ना, इंक्रीज कर दिया यहाँ पर ग्रेजिंग द रोप इतना, तो बस यहाँ पर जो रेडियस का हम ले रहे थे 5 सेंटीमीटर, अभी 10 ले लोगे, कर लोगे। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरी भाई। अरे यहाँ पर किसका कोई डाउट है, डाउट है क्या। हाँ, और एक चीज़ तुमको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ना मैं 90 डिग्री नहीं लिया, क्योंकि 90 डिग्री जो भी वैल्यू आएगा ना, ये 1/4 का वैल्यू वही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे ना, देखो 90/360 में करूँगा ना, देख रहे हो कि नहीं, तो 1/4 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम बोलोगे सर हमारा तो फॉर्मूला कैसे, तो आप गए नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है θ/360
ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे भाई मेरा ये चीज़ क्या है, वही तो क्वाड्रेंट मुझे पता है, यानी कि 1/4 चीज़ है। तुम ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला जो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वेयर। भाई ठीक है, इन द फॉर्म कौन सी ना, ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। द वेयर इज ऑल्सो यूज्ड in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure। कितनी ना, तुम्हारे 11.9 कौन सी है इसमें, ये वाला, जैसे कि तुम्हारे को दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है ना, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वेयर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वेयर रिक्वायर होगा। तो दूसरा वाला, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, इस ब्रूच के अंदर में जितना क्या सेक्टर है, तो हर एक का निकालनी है वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना कुछ किसका डाउट है क्या। चलो पहला वाला देखते हैं क्या लिखा है, तो टोटल क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द सिल्वर वेयर रिक्वायर्ड, कितना हमको सिल्वर वेयर रिक्वायर्ड होगा, कितना लिखा है यहाँ पर, डायमीटर 35 mm जो गिवन है ना, यहाँ पे लिख लो भाई क्या गिवन है ना, हमको यहाँ पर गिवन है डायमीटर, तो फिर क्या निकाल सकते हो ना, रेडियस निकाल सकते हो कि डायमीटर में लिख देता हूँ क्योंकि है ही ना 35 क्या mm में है। अगर रेडियस बात करें तो 35/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 17.5। ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। तुमको अगर फ्रैक्शन में डर लगता है तो भाई क्या तुम पॉइंट में ले सकते हो, अगर पॉइंट में डर लगता है तो 35/2 ले सकते हो, तुम्हारा मन भाई जैसे चाहे ऐसा कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में जाऊँगा। और क्या दिया है यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे और क्या दिया है ना, यहाँ पे लिखा है 5 डायमीटर, मतलब उसके अंदर अंदर में करना है, ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी ना मेरे को निकालनी क्या है, मेरे को ये जो टोटल कितना रिक्वायरमेंट होगा ना, अगर उसका सर्कमफेरेंस मैं बनाऊं जैसे कि यहाँ पर है, तो फिर कितना चाहिए मुझे उसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा ना, 2πr, यानी कि 2 इंटू यहाँ पर कुछ पाई का वैल्यू लिखा है, पाई का वैल्यू लिखा नहीं है, मतलब पूरा सियोरिटी हो गया मैं अभी 22/7 या अभी 35/2, ओके, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है देखो, ये कट गया, ये 2 कट गया है कि नहीं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा 110, ये mm हो जाएगा, इतना चाहिए फैंस के लिए, ओके, इतना समझ में आ गया। तो द वेयर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, ठीक है। अभी आ जाते हैं बिट 1 में क्या बोला गया है, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड, तो कितना चाहिए मुझे टोटल ना, लिखेंगे यहाँ पे, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड कितना चाहिए ना, देखो यहाँ पे उसका सर्कमफेरेंस के लिए कितना ले लेंगे ना, 110 होगी, है कि नहीं, प्लस और मेरे को क्या चाहिए ना, यहाँ पे लिखा है ना, लिखा है क्या 5 डायमीटर चाहिए, तो 5 इंटू डायमीटर यानी कि तुम्हारे 35, तो क्या बन जाएगा 110 प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, तुम बोलोगे ये 175 हो जाएगा, तो टोटल 285 mm। इतना क्लियर, ये बीट आई का आंसर आ गया है। अभी सेकंड का देखेंगे 2i क्या बोला गया है ना, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अभी देखो ईच सेक्टर का कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे अगर बात करें तुम्हारे कितना डिग्री बनाता है, पहले ये निकालोगे ना, मतलब थीटा की वैल्यू निकालोगे ना, तो चलो वही काम करेंगे। तो यहाँ पर कितना बन रहा है देखो, 10 इक्वल सेक्टर बन रहा है कि नहीं। तो तुम अगर बात करोगे किसकी ना, यहाँ पे मैं बात करूँगा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 360/10, तो यानी कि 36 डिग्री, ये 0 हट जाएगा ना, यानी कि 36 होगा ना, यस। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे फिर ना, यहाँ पे अगर वैल्यू लगाएंगे ना, θ/360 इंटू πr², ये किसकी वैल्यू होगा ना, ये तुम्हारे एरिया ऑफ सेक्टर की। तो फिर थीटा के जगह पे 36 बाय करेंगे 36, नहीं ये हो जाएगा 360, ये कुछ गिवन है पाई का वैल्यू नॉट। तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे 22/7, यहाँ पर आर कितना है, आर कितनी है मेरी भाई ना, यहाँ पे निकाले थे ना 35/2, भूल गए, यहाँ पे तो निकाले थे ना, इंटू 35/2, ये 7 के साथ कट जाएगा 5, ये इसे कट जाएगा, यानी कि नीचे में 10, यानी कि और क्या कट सकता है किसमें देखो, और भी कट सकते हैं, ये कट गया तो 11 और ये 10
और ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2, ऊपर में आ जाएगा तो 7, और क्या हो रहा है ना, और कुछ नहीं, तो हो जाएगा फिर 11 इंटू 5 इंटू 7/4। ओके, तो इंटू 25 कर दोगे, इंटू 25 कर दोगे। और ऐसा क्यों करोगे ना, अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 बन जाएगा, ऊपर में जो भी वैल्यू आएगा ना तुम आराम से निकाल सकते हो, तो डेसिमल में आंसर आ सकता है। तो भाई फिर यहाँ पे कमेंट देखते हैं किसका कमेंट आता है। ठीक है, जो पढ़े लिखे सच्चे में अपने मन से कर रहे होंगे तो इस वजह से ये कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स। देखो यहाँ पर जैसे कि रिप्स है, तुम्हारा रिपकेज है कि नहीं ना, नहीं है। अरे भाई तुम्हारा रिपकेज है, ये भाड़ा में दे दियो, चार ये रख लो रिपकेज है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा है तो अपने पास। समझ में आ रहा है, ये देख रहे हो कि नहीं, इस तरीके से है रिपकेज। किसका, तुम्हारा नहीं रे, ये रिप्स क्या है ना, अम्ब्रेला का है ना। व्हिच आर इक्वली स्प्रेडेड, ओके, एज्यूमिंग कौन सी ना, अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive रिप्स, ओके, ऑफ द अम्ब्रेला। तो एरिया निकालनी है, यानी कि 2 consecutive ये वाला, यानी कि एक सेक्टर का हो गया कि नहीं। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कितनी है ना सर, यहाँ पर 8 रिप्स है, तो फिर यहाँ पे एक सेक्टर 2 3 4 5 6 7 8, अरे भाई 8 हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आएगी कि नहीं आया, यहाँ तक आया कि नहीं आया भाई, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल ऐसा बना दूँ, ये वाला, ये तो है ही, और क्या, यहाँ पे मैं बना देता हूँ उसके लिए। तो टोटल कितना है ना भाई, तुम बोलो कि यहाँ पर 8 रिप्स है, 8 रिप्स है, तो टोटल जब भी थीटा की वैल्यू होगा क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितना आएगा। अरे भाई थीटा की वैल्यू कितना होगा ना, यहाँ पर टोटल 360 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टोटल 8 है, तो इजिकल टू 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू। अगर मैं बात करूँ एक सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई ना, यहाँ पे तुम्हारे हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ तो लिखा नहीं, मतलब यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर क्या है ना, यहाँ पर आर लिखा है 45, यस, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा ना, थीटा का जगह पर 45 रखेंगे, 45 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8, ये 1/8 यानी कि 1/8 इंटू 22/7 इंटू ये इसका हो जाएगा 2025। तो इसका आंसर निकाल के मेरे को कमेंट में बताना। ओके, देखो क्या लिखा है ने, कार हैज़ 2 वाइपर्स, कार में तो वाइपर होता है, तुम देखे होगी नहीं, हाँ, व्हिच डू नॉट ओवरलैप, जो कि ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ है। देखो ये जो वाइपर का ब्लेड आता है ना, तो ये क्या करेगा, काम करेगा ना, ये रेडियस का काम करेगा, जो कि क्या स्वाइपिंग करता है थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। तो टोटल एरिया क्लीन्ड ईच क्या ना स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो टोटल एरिया ईच मतलब बस यहाँ पे तुम अगर वैल्यू पुट करोगे कितनी ना, थीटा की जगह पर 115 लिख दोगे, और यहाँ पर 360 लिख दोगे, और इंटू करोगे पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पर आर का वैल्यू 25 इंटू 25 करोगे, तो फॉर्मूला के हिसाब से डाल दोगे, आंसर आ जाएगा इसमें। यस, अरे भाई समझ में आ रहा है, इसका आंसर ऐसा ही आ जाएगा, खत्म। बहुत इजी चीज आ जाता है मेरी भाई। ओके, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये तो हो जाएगा तुम्हारे एक का, अगर यहाँ पे लिखा है ना टोटल एरिया निकालनी है तो क्या करोगे, इंटू 2 कर दोगे, क्लियर हो गया। अभी चलेंगे 12 के पास। क्या 12 में लिखा है, देखो 12 में ऐसा बोला जा रहा है, 2 warn ships फॉर वंडर वाटर। 12 में क्या लिखा है, 2 warn ships
फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए लाइट, कौन सी ना, रेड कलर का लाइट, ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डायमीटर नहीं टू ए डिस्टेंस ऑफ 16 यानी कि 16.5 किलोमीटर। फाइंड द, कौन सी ना, एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वार्न्ड। बस ये तो वही उस तरीके से आ जाएगा। किस तरीके से, देखो बताते हैं क्या लिखा है, फिर से पढ़ें। 12 नंबर लिखा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब अंडर वाटर रॉक्स इस वजह से वार्निंग करना चाहिए, नहीं तो भाई टाइटैनिक जैसा हो जाएगा और क्या। ए लाइट हाउस स्प्रेड करता है एक रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री। देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे दिया है, और क्या दिया है नया, एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये तुम्हारी कौन सी ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इसकी रेडियस। तो फिर चाहिए क्या और, तो भाई मुझे चाहिए क्या और ना, भाई मेरा तो ज़िंदगी सार्थक हो गया, मेरे तो ज़िंदगी सार्थक हो गया। कैसे ना, यहाँ पे लिखा है 80/360 कर दूंगा, इंटू करूँगा, पाई का वैल्यू लिखा है 3.14, यहाँ पे लिखा है 16.5 इंटू 16.5, यही तो कर देना है। अरे भाई यही तो कर देना है ना, और कुछ डाउट है किसका? क्लियर? आंसर निकाल के बताओ भाई, किस में कटेगा, 4 में कटेगा तो 9, 4 में कटेगा तो 2। बस कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं, और क्या। ठीक है, 9 में कट रहा है क्या? नोप, हाँ कट रहा है, 9 में कट जाएगा। ये 3 में कटेगा तो ये 3 बचेगा, ये 3 में कटेगा तो 3 5, तो 3 5, इसे फिर से ये कटेगा 5.5। ओके, तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू, मतलब ये कर देते हैं 6, एक मिनट रुको, इसको कर देंगे 6.28 इंटू, ये हो जाएगा कितना 25, और ये हो जाएगा 30। ओके, क्लियर? इसके बाद तुम आंसर निकाल सकते हो, और क्या। फिर आगे आते हैं, आगे लिखा है 13 नंबर। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है? यहाँ पर डेसिमल छूट गया था रे भाई, तो 30.25 होगा। ओके, बस कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा। फिर आता है 13 नंबर, क्या लिखा है ना, ए राउंड टेबल कवर करता है, हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस। ओके, फिर आज शोन इन द फिगर, तो कौन सी वाला फिगर भाई, ये वाला फिगर है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर मीटर स्क्वायर। बस यहाँ पर यूज करनी है तुमको √3 का वैल्यू कितना 1.7, और पाई का वैल्यू जो भी होगा 22/7 लोगे। क्यों ना, यहाँ पर मेंशन नहीं है तो मतलब यही लोगे पाई का वैल्यू, जहाँ पर मेंशन नहीं है तो ये लोगे। तो समझ में आया क्या हुआ ना। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये सेंटर यहाँ पे बन जाएगा, तो इस तरह से अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या बन गया भाई, ये अगर तुम्हारे सेंटर बन जाता है तो यहाँ पे ऐसा लाइन खींच देता हूँ मैं, और यहाँ पे ऐसा लाइन खींच देता हूँ मैं। समझ में आया क्या क्या ना, यहाँ पे तुमको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर 6 बनेगा, कौन सी ना, टोटल 6 ट्रायंगल ऐसा बन जाएंगे। ओहो, देख पा रहे हो ना। बस
हमको करनी क्या बात है ना, यहाँ पर रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस दे दिया है और क्या दिया है ना, ये तो पैसा के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिखा है 6 इक्वल डिजाइंस, बस हमको एक सेक्टर का निकालनी है, ठीक है। टेबल कौन सी है, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ इतनी, ठीक है। कितना डिजाइन, भाई डिजाइन कहाँ हो रहा है, देखो तो डिजाइन सिर्फ इसी सेगमेंट में हो रहा है जो कि माइनर सेगमेंट है कि नहीं, इस जगह पे हो रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सेगमेंट का निकालो इंटू 6 कर दो, तो करनी क्या है, टोटल 6 है। इस तरीके से मेरे को इसमें थीटा निकालनी है, थीटा कैसे निकलेगा ना, थीटा की वैल्यू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 6, क्यों ना टोटल इस तरह 6 होगा, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो सेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, सेक्टर का थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक्टर की। अगर सेक्टर की वैल्यू ऐसा निकलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। क्या निकलेगा उसका वैल्यू ना, इसका वैल्यू निकलेगा थीटा बाई 360 था ना, नहीं 60 था ही टोटल हमारे थीटा की वैल्यू, 60 डिग्री बाय 360 इंटू 22 बाई 7 क्या इंटू आर मतलब क्या है 28 इंटू 28 1/6 आ गया। अब ये तो कट जाएंगे है कि नहीं, कितने में कटेगा 4 जा, तो ये फिर से कट जाएगा 2 सॉरी ये 2 में कटेगा 3 आएगा, ये कटेगा तुम्हारे 2 में कटेगा तो 11 आ जाएगा। समझ में आया, तो कितना बचा ऊपर में, तो 11 इंटू 4 इंटू 28, नीचे में ओनली 3, ये हो जाएगा एक सेक्टर का। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मेरे को इस सेक्टर की वैल्यू नहीं निकालनी है, मेरे को चाहिए एक माइनर सेगमेंट का, तो टोटल सेक्टर की वैल्यू निकालने के बाद इसी जो एरिया है ना, किसकी एरिया, अरे भाई किसकी एरिया ना भाई, इसकी जो अंदर में एरिया है, ये सारे एरिया को मैं अगर माइनस कर दूं तो फिर मेरा सेगमेंट का आंसर आ जाएगा। तो फिर इसको माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे ना, यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाएगा कौन सी ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कैसे निकलेगा ना, एक ये किस टाइप का एंगल है, ट्रायंगल है ना तुम्हारी इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल ट्रायंगल है मेरे भाई। तो इक्वेटोरियल का होता है √3/4 इंटू इसका ए स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28, ये कट जाएगा 7, और √3 का वैल्यू लिखा 1.7 इंटू 4 इंटू 28, ये आ जाएगा। क्लियर मेरी भाई। तो इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस ले लेंगे, तो फिर देखो जो इक्वल है ना उसको ले आओ, 4 इंटू 28 दोनों में तो है ही, है कि नहीं मेरे भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 11/3 यहाँ पे हो रहा है मान लीजिए 17/10 है ना, ये 17 अरे मैं इसको डेसिमल में जो था उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बस। अभी क्या हो जाएगा 4 इंटू 28, ठीक है, और यहाँ पर ले लूँगा 30 और यहाँ हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 51। भाई किसको कुछ डाउट है, समझ में आ रहा है ना कैसे कि हुआ क्या है सब। ओके करनी क्या है यहाँ पे नहीं, यहाँ पर 4 इंटू 28 इंटू करेंगे किसके साथ, ये आएगा 30 रहेगा, ये तुम्हारे डिफरेंस कितना आ जाएगा ना 39, सॉरी ये 39 कैसे होगा, ओके ये एक वैल्यू निकाल जाएगा, लेकिन मेरे को क्या करना है, इस तरीके से 6 निकालनी है, तो इंटू करेंगे 6, ये 6 करने के बाद क्या हो जाएगा टोटल पूरा का निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ खर्चा भी तो हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है 0.35, तो क्या करेंगे इंटू करूँगा मैं 0.35 के साथ मल्टीप्लाई। अब भाई क्लियर हो गया, हाँ तो भाई यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 6 के साथ ये 30 कट गया कि नहीं, यहाँ पर आया 5 है कि नहीं मेरी भाई, देखो ये 5 के साथ ये कट गया कि नहीं, कितना आएगा 0.7, देख रहे हो कि नहीं कितना इजी हुआ। मैं जानबूझ के इसलिए उसको कट नहीं किया था, शायद आगे में कट हो जाएगा, तो उसका वैल्यू फिर कितना निकल जाएगा यहाँ पे,
ना बस तुम कैलकुलेशन करोगे, मेरे को कमेंट करोगे और क्या। 0.7 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 59, ये जो होगा ये रुपये में आएगा। समझ में आ गया? अरे भाई किसको कोई डाउट है क्या? है कुछ डाउट? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखा है टिक। अरे टिक मारना है, शॉर्ट टाइप है। क्या है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर है, सेक्टर की है ना, तो ये हो जाएगा डी। कैसे हुआ डी? कैसे हुआ ना, डी ऐसे हुआ, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो क्या हो जाएगा 360। तो यही सिर्फ ऐसा है जो कि सेटिस्फाई करेगा। हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे भाई सेक्टर की अगर हम एरिया निकालेंगे तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? तो देखो कहाँ पे बन रहा है इस तरीके से, कहाँ पे बन रहा है इस तरीके से, सिर्फ यही है जो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर पी दिया है कि नहीं? तो पी बाय 360 होगा इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो इस तरीके से कहाँ बन रहा है, सिर्फ डी ही है ऐसा जो यहाँ पर बन जा रहा है। क्लियर? खत्म? देखो भाई यहाँ पर तो वीडियो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर और है ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भाई सच में वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तुमको, लाइक कर दो मेरी भाई, ठीक है? और दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। ऐसा सोचना मत कि नहीं भाई मैं आगे चले जाऊंगा, दोस्त लोगों को भाड़ में जाए, ठीक है? देखो भाई तुम्हारा क्लास 10 में ना जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर सब भी टॉपर बन जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कहाँ पे है भाई? एंट्रांस एग्जाम पे है, ठीक है? अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, अच्छे से अगर पढ़ाई करते हो ना तो एंट्रांस क्लियर कर ले जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर मेरा टॉपर बनना था, वो मेरा दोस्त बन गया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम में दम नहीं है इतना बताओ? अरे भाई तुम्हारे दोस्त भी पढ़ाई करता है, तुम भी पढ़ाई करते हो, लेकिन मैं ये बताऊंगा चीज़ कौन सी ना, अभी सेल्फिश मत होना। तुम बहुत छोटे बच्चे हो और छोटे बच्चे भगवान के साथ समान होते हैं, और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो भाई सेल्फिश जेंस? तुम्हारे अंदर कैसे आ सकता है ये चीज़? तो शेयर कर सकते हो, ठीक है? और सब्सक्राइब तो करनी है तुमको, क्योंकि यहाँ से क्या, यहाँ से ही तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर वाला पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलता है, ठीक है? सब्सक्राइब प्लस सब्सक्राइब, ठीक है? वाह क्या किया आप। तो मेरे भाई यहाँ पे वीडियो तुम्हारे ख़त्म होता है। मिलते हैं तुम्हारे साथ एक नया वीडियो के साथ, एक नया कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ, ठीक है?